जी, वो हमारे काफ़ी अच्छे एक्टिव मेंबर हैं हमारे एकेडमी के। और काफ़ी लोगों को वो अपने मेडिसिन से राहत देते हैं। जो लोग वीक है, जो लोग गरीब है, ऐसे लोगों को निःशुल्क दवाई का भी अ, सेवा करते हैं। तो उनके इस सद्गुण के लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। और हम जो चाहते हैं कि जो बुद्ध ने, जो बाबा साहब ने चाहा है, और हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान बने। तो अच्छे इंसान होने का जो परिप्रेक्ष्य है या आदर्श है, उसके लिए हमें बुद्ध की ज़रूरत है। इस उसके लिए हमें आदर्श की ज़रूरत है। जैसे कि हम अपने चेहरे को देखने के लिए हमें आईने की ज़रूरत होती है। बिन आईने से हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बुद्ध हो सकते हैं, तो जो बुद्ध हुए हैं उनको हमारे सामने देखना पड़ेगा। उनके गुणों को देखना पड़ेगा, उनके व्यक्तित्व को देखना पड़ेगा, उनके मार्ग को देखना पड़ेगा। और वो देखते देखते ही हम चलने लगेंगे, और चलते चलते वो रूपांतरित हो जाएंगे कि जिसे हम बुद्ध होना कहते हैं या परम सुखी होना कहते हैं। तो आपका मैं बहुत बहुत आज के दूसरे दिवस में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने इस कोर्स को आपने पसंद किया। आपके पूर्व के जो भी अनुभव रहे हैं हमारे एकेडमी के साथ या धम्म के साथ, क्योंकि एकेडमी कोई नई चीज़ नहीं है। ये धम्म से ही उत्पन्न हुई एक कड़ी है, एक श्रृंखला है कि जो आपको फिर से उसी धम्म को आपके ज़रूरत के हिसाब से, आपकी आवश्यकता के हिसाब से, आपकी जो चाहत है उसके अनुसार एकेडमी आपको अलग अलग प्रकार की ध्यान साधनाएं सिखाने के लिए आगे आ रही है। और जिस प्रकार से हमने कम्मठान में 40 प्रकार की ध्यान साधना का हमने अभ्यास किया था, और विपश्यना में जो 4 सती पठान है उसका हमने अभ्यास किया था। और उसी के अनुक्रम में हाँ, मुझे भी ऐसा लगा, और काफ़ी लोगों की डिमांड भी थी कि सर और कुछ ऐसा कोर्स करिए कि जो हम रोज़ ध्यान करने के लिए इकट्ठा आ सके। वैसे मौसम वैसा कठिन है, इधर भी ठंडी है, नागपुर में भी ठंडी है, शायद पुणे में भी ठंडी होगी। हर जगह में ठंडी का मौसम है कि सुबह उठना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी हम अपने अ, बिस्तर से सुबह उठकर हम ध्यान करने के लिए आगे आने वाले हैं। ये हमारी एक प्रकार की वज्र परीक्षा है। जिस तरीके से वज्रयान ध्यान योग साधना के लिए हम इस कोर्स में जुड़ चुके हैं, क्योंकि अ, जब आपने सोचा होगा कि मुझे इस कोर्स में आना है, इस कोर्स में मुझे कुछ सीखना है, तभी आपका निर्णय पक्का हो गया था। मानसिक आप प्रवेश कर चुके थे, अभी आप शरीर से और वाणी से प्रवेश कर रहे हैं। मन तो पहले से आपका प्रवेशित हो चुका था कि मुझे कोर्स करना है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो कुछ भी घटनाएं निर्माण होती है, वो सबसे पहले मन में निर्माण होती है। बुद्ध इसलिए भी कहते हैं कि मन ही सभी घटनाओं का उगम स्थान है। भले हमें बाहर अलग अलग प्रकार की घटना, अलग अलग तरीके से वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन सब कुछ वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, संबंध है, सभी मन में उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम घर को घर कहते हैं तो मन में घर उत्पन्न होता है। हम माता पिता को नाम देते हैं तो मन में उत्पन्न होता है। किसी संबंध को हम ये कहते हैं कि अच्छा है, बुरा है, वो हमारे मन में उत्पन्न होता है। ऐसी कोई घटना नहीं है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि जो बाहर निर्माण हुई है वो मन में निर्माण नहीं होती है। मन में निर्माण होके ही हम किसी चीज़ को नाम देते हैं। अगर मन में ही संज्ञा ना हो तो आप किसी को नाम ही ना दे पाओ। जैसे कि आप प्राणी देखिए, प्राणी किसी वस्तु को नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उनके मन के अंदर संज्ञा देने की ताकत ही नहीं है। वेदना होने तक की ताकत है, वेदना होने तक की क्षमता है, लेकिन वेदना के आगे की चेतना प्राणियों में नहीं है। और इसलिए किसी भी वस्तु को नाम नहीं दे पाते हैं कि ये है, वो वस्तु है, ये है। लेकिन मनुष्य दे पाता है, क्योंकि वो मन में उत्पन्न हो जाती है वो वेदना। वेदना से संज्ञा बन जाती है, संज्ञा से संस्कार बनता है, और संस्कार से विज्ञान बनता है। तो यही हमारे पूरे ध्यान योग का
एक निचोड़ है जो हम धीरे धीरे जो हमने थेरवाद परंपरा में सीखा है, उसी परंपरा के आधार पर जितने भी बौद्ध परंपराएं हमें दिखाई देती है, महायान हो, वज्रयान हो, या जिसके बारे में आज से हम थोड़ा थोड़ा जानने वाले हैं। जैसे कि आपके अभ्यासक्रम में जो बातें मैंने लिखी है, उन मुद्दों को मैं बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही क्या कहते हैं, पूरे गहराई में मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि गहराई में जाने के लिए हमें और ज़्यादा समय की और ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है। लेकिन एक कह सकते हैं कि हम एक मैप देख सकते हैं कि क्या मैं मैप को पढ़ सकता हूँ क्या। हमारे पास में मैप है, लेकिन अगर पढ़ना नहीं आएगा तो आप सही मंजिल तक जा नहीं सकते, क्योंकि जिस वज्रयान की, महायान की या थेरवाद की हम जो भी बात कर रहे हैं, वो पहले से ही अस्तित्व में है। ये मैंने और आपने नहीं बनाया है, ये पहले से ही अस्तित्व में है। लेकिन उसका अस्तित्व में होने के बाद हम एक बौद्ध होने के नाते या बुद्ध के मार्ग पे चलने के नाते हमारे पास में इतना ज्ञान ज़रूर होना चाहिए कि उसको हम पढ़ सके और समझ सके कि थेरवाद की परंपरा क्या है, महायान की परंपरा क्या है, वज्रयान की परंपरा क्या है। भले हम उसमें से कितना ले और कितना ना ले, ये हमारी पसंदी, हमारी क्षमता और हमारा स्वभाव हो सकता है, लेकिन उसको देखे ही नहीं, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हमारी बौद्ध होने के नाते मूर्खता है। क्योंकि प्रज्ञा का जो स्वरूप बुद्ध ने हमें बताया है, बुद्ध ऐसा कहते हैं कि जितने भी बुद्धों ने कुछ भी ज्ञान दिया है वो प्रज्ञा है, जितने भी अरहंत बोधिसत्व ने जो बताया है वो प्रज्ञा है, जितने भी अपने विद्वान बौद्ध आचार्यों ने बताया है वो प्रज्ञा है। और एक बात आगे करते हैं कि वो बौद्ध नहीं है, बौद्ध परंपरा से जुड़े नहीं हैं, फिर भी उसका ज्ञान अगर वो प्रज्ञा युक्त है, वो भी ज्ञान को हमने जानना चाहिए, सुनना चाहिए। तो प्रज्ञा की जो व्यापकता जो है वो हमने बुद्ध के शब्दों में या बुद्ध की परंपरा में हमने सीमित कर दी है। और इसलिए हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम महायान वज्रयान की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये वज्रयान बुद्ध से आया हुआ नहीं है, महायान बुद्ध से आया हुआ नहीं है। और लोग भी उस प्रकार से बात करते हैं या लिखा जाता है, कहा जाता है। और हम भी एक जिस आधुनिक युग में हम हैं, ये ऐसा युग है कि आप बैठे बैठे 2 मिनट में उसका टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में इंटरनेट है। इंटरनेट में इतना नॉलेज है कि आप पूरी चीज़ को 10 मिनट के अंदर ढूंढ के निकाल सकते हैं कि वो सच है कि झूठ है, क्योंकि सभी उसका ज्ञान का भंडार साहित्य के रूप में डिजिटाइज हो चुका है। फिर वो त्रिपिटक हो या फिर तिबेटियन के ग्रंथ हो या महायान का टेक्स्ट हो या तंत्रयान का टेक्स्ट हो, सभी कुछ डिजिटाइज हो चुका है। अगर आप ढूंढोगे तो आपको प्रॉपर वेबसाइट मिलेगी, उसमें जाके आप देखिए और पढ़ने की कोशिश करिए ये कब और कैसे उत्पन्न हुआ था। क्या जो बात मैं किसी और से सुन रहा हूँ सही में सत्य है या वैसी है, क्या कुछ और अलग है, उसकी वास्तविकता कुछ अलग है। तो इन सभी बातों को हमने ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को, ये मेरे लिए भी चैलेंज है, क्योंकि मैं भी पिछले 2 या 3 साल से मैं तिबेटियन बुद्धिज़्म यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मेरे तिबेटियन बुद्धिज़्म के साथ में इतना डायरेक्ट संपर्क नहीं था। एज अ ऑर्डर मेंबर के तौर पे मैं, मेरी साधना है या शाक्यमुनि साधना है, इनको मैं करता था। लेकिन उसके प्रति जो मेरी जो गहरा अभ्यास है या वज्रयान को लेके जो मेरा अभ्यास है, उधर मैं नहीं जा पाया था। लेकिन अभ्यास सिखाते सिखाते मुझे लगा कि मेरे भी कुछ संभ्रम थे वज्रयान को लेके, वो संभ्रम टूटने लगे। और उस संभ्रम को तोड़ते हुए मुझे भी लगा कि इन बातों को हमने एक्सप्लोर करना चाहिए। जो मित्र, जो लोग इस वज्रयान को जानना चाहते हैं कि वज्रयान सही में जिस प्रकार से उसको इंटरप्रेट किया गया है भारत में, और आज भारत में पूरी तरह से लुप्त हो चुका है और एक तिबेटियन परंपरा बन चुकी है, और हमें लगता है कि वज्रयान
तिबेटियन परंपरा है, जबकि वो तिबेटियन परंपरा नहीं है, भारतीय परंपरा है। 8वीं शताब्दी में वहाँ पे जाके वहाँ पे जो उसका विकास हुआ है, वहाँ से वो तिबेटियन परंपरा बनी है, जबकि वो बौद्ध की परंपरा रही है। और उसके हमें बहुत सारे साहित्य में उसका संदर्भ है, या जो हमारे विश्वविद्यालय में जो हमारे आचार्य थे, हाँ, उन आचार्यों से चलती हुई परंपराओं का वो एक जीवंत स्वरूप है। हम तिब्बत में देख पाते हैं कि उस समय भारत में किस प्रकार से बौद्ध धर्म का आचरण किया जाता था। तो ये बहुत ही एक गहरा विषय है। हम इस जो सप्ताह में हम 3 दिवस हम थ्योरेटिकल कुछ बातें करने वाले हैं, और बाकी रोज़ हम ध्यान साधना करने वाले हैं सुबह के समय, क्योंकि सुबह के समय मैं इसलिए टॉक नहीं दिया ताकि हमें ध्यान के लिए पूरा समय मिल सके। देखते हैं कि मैंने जो कुछ स्लाइड्स बनाई है उसको मैं आपके ग्रुप में शेयर भी करूँगा कल। तो ज़्यादा चिंता ना करें, समझने का प्रयास करें, और जो मुद्दे आपको समझ सकते हैं और मैं समझा सकता हूँ, दोनों पे भी निर्भर करता है। हो सकता है कि मैं बता रहा हूँ लेकिन आप उस प्रकार से समझने के लिए आपका मन खुला नहीं है, क्योंकि जब हम नई चीज़ को सीखते हैं, नई चीज़ मतलब जैसा कि कोई, मैं अपना उदाहरण बताता हूँ, तो मैथ्स का विषय हमेशा नया लगता है। हर एक चैप्टर एक नया रहता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन हमेशा बदलते रहता है। बेसिक कैलकुलेशन वही रहता है, लेकिन उसके फार्मूले है, या उसका इंटरप्रिटेशन है, या उसका वैल्यू निकालना है, काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो हमें काफ़ी डर लगने लगता है कि अभी हम कैसे समझें। लेकिन अगर फाउंडेशन जिसका अच्छा है, तो उसके बाद में जो भी वैल्यू है, जो भी इंटरप्रिटेशन है, वो हमें ज़्यादा संभ्रमित नहीं कर सकता है। अगर हम देखते हैं कि आइंस्टाइन ने मैटर इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू मैटर, सिर्फ एक फार्मूले पूरे ब्रह्मांड को बता दिया। अभी ब्रह्मांड तो कितना बड़ा है, ब्रह्मांड तो कितना बड़ा है, क्या वो फार्मूले में थोड़ी आ सकता है? लेकिन उन्होंने वो इंटरप्रेट कर दिया, और उससे पूरी थेरीज बनी, उससे अणुशक्ति बनी, उससे बहुत कुछ आज हम देख पा रहे हैं। हाँ, जो एटम एनर्जी है, या उसके बाद में न्यूक्लियर एनर्जी है, उसके बाद में जो कुछ भी विज्ञान क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, तो वो उसी का ही परिणाम है। तो बौद्ध धर्म भी बुद्ध के समय से जो आया हुआ है, वो भी एक विश्व का दर्शन है, और विश्व के दर्शन को बुद्ध ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग समय में बताया है। तो आज हम बौद्ध तंत्र और वज्रयान के स्वरूप का जो दर्शन मीमांसा है, या दर्शन समीक्षा है, इस बात को देखने वाले हैं, जिसमें 2 बातें हम समझने का प्रयास करेंगे आज के विषय को लेके। कि पहली बात जो है, बुद्ध धम्म में तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान और कालचक्रयान एवं सहजयान का स्वरूप को जानना। ये सभी शब्द एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए और एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे कि हम ध्यान कहते हैं, ध्यान कहते हैं, फिर चान कहते हैं, बाद में झैन कहते हैं। इस शब्द का स्वरूप अलग अलग समय में अलग अलग देशों में जाके बदल जाता है। वैसे ही तंत्रयान से मंत्रयान का निर्माण हुआ, मंत्रयान से वज्रयान में परिवर्तित हुआ, वज्रयान कालचक्र में परिवर्तित हुआ, और कालचक्र सहजयान में परिवर्तित हुआ। इन शब्दों को हम कहीं ना कहीं किताबों में हमने पढ़े होंगे, और इसका कुछ हमारा वाचन जरूर रहा होगा। अगर नहीं रहा है तो ज़रूर हमने इसके जो हिंदी में भी कुछ बुक्स उपलब्ध है, भाषांतर है। विशेषतः जो भारतीय जो ऑथर की बुक है बहुत कम है, जबकि ये भारत में ही निर्माण हुआ वज्रयान है। विशेषतः इसके ऊपर लिखी हुई बुक वेस्टर्न जो बुद्धिस्ट थिंकर है, उन्होंने बहुत गहन अध्ययन इसके ऊपर किया है, और आज भी उसी के अध्ययन के माध्यम से दलाई लामा और उनके तिब्बतियन परंपरा को मिलकर माइंड क्या है, माइंड साइकोलॉजी क्या है, ब्रेन में न्यूरो साइकोलॉजी क्या है, इनके ऊपर बहुत सारा अध्ययन तिब्बतियन परंपरा को लेके किया जा रहा है। तो आज
पूरे विश्व में अगर देखा जाए, ये आज सुबह हमने जिस प्रकार से थीक नॉट हान को हमने आज की ध्यान साधना हमने समर्पित की थी, जिनका परिनिर्वाण 22 जनवरी को हुआ था। तो थीक नॉट हान जैसे ही दलाई लामा जी का भी एक ऊंचा अस्तित्व है तिब्बतन परंपरा में, और तिब्बतन परंपरा को ही आज हम वज्रयान कहते हैं। लेकिन इस वज्रयान को दलाई लामा जी ये कहते हैं कि वज्रयान में तीनों यान का समावेश है, और ये हमारी परंपरा नहीं है। दलाई लामा इतने प्रामाणिक है, वो कहते हैं कि वज्रयान की परंपरा नहीं है, बल्कि ये नालंदा विश्वविद्यालय से आई हुई नागार्जुन की, असंग की, वसुबंधु की, पद्म संभव जी की ये शिक्षाएं हैं, और उसी शिक्षा का हमने अनुसरण करके, परंपराओं का जतन करके, आचरण करके हमने उसको संभाला है। तो ये दलाई लामा जी के शब्द है, इससे हम समझ सकते हैं कि जो शुद्ध स्वरूप में जो उनका आचरण है, या उनकी ध्यान परंपरा है, उसको हमने समझने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हम जब तिब्बतियन लोगों को मिलते हैं, उनकी पूजा देखते हैं, उनके विहारों में उनके चैंटिंग को देखते हैं, तो हम कभी काफ़ी संभ्रमित हो जाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर हम बुद्धगया में जाते हैं, सारनाथ में जाते हैं, और उनका जो बुद्ध के प्रति एक क्या कहते हैं कि दंडवत करना, अष्ट दंडवत करना, हमें कभी कभी संभ्रमित लगता है कि ये क्या कर रहा है। क्या इससे बुद्ध को सही में वो मान रहा है कि अंधश्रद्धा की तरफ जा रहा है? तो क्योंकि हमने वो उसको बारे में पढ़ा नहीं कि वो क्या है, तभी हमें ऐसा लग रहा है। भले हम नहीं कर रहे हैं, बात हमारी हो सकती है कि हमें करना वो उचित नहीं लगता है, लेकिन उसका करना वो उचित नहीं है। वो कैसे हम अनुग्रह कर ले और हम कहें कि नहीं, ये तो बुद्ध की परंपरा नहीं है। क्या हमने बुद्ध इतिहास के सूत्रों को पढ़ा है? जब बुद्ध को मिलने के लिए लोग जाते थे तो 3 प्रकार से बुद्ध को वंदन करते थे। एक प्रकार से पूरा दंडवत करके कोई लोग वंदन करते थे, कोई पंचांग प्रणाम करके वंदन करते थे, जैसे कि हम विहारों में करते हैं। कोई सिर्फ झुक के वंदन करके बैठते थे। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि मुझे आपने किस प्रकार से वंदन करना चाहिए। वो लोगों की श्रद्धा थी कि बुद्ध को देख के उनके मन में उस समय क्या उत्पन्न होता था, क्योंकि बुद्ध का व्यक्तित्व ही इतना आकर्षित, सुंदर, शांतमय, करुणामय था कि जैसे कि हम किसी फूल को देखते हैं और 3 व्यक्ति उसको अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, तो वो फूल की गलती नहीं है। उस फूल ने यह नहीं कहा कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचो, हाँ, क्योंकि उस व्यक्ति के मन ने उसको प्रेरित किया कि उसके बारे में वो क्या सोच रहा है। तो हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि ये सभी यान जो है, जो बौद्ध धम्म में हमें सुनने पढ़ने को मिलते हैं, हम इस सत्र में बहुत ही संक्षिप्त में देखने वाले हैं, ताकि हम इससे थोड़ी प्रेरणा लेके इसके बारे में हम अपने मन को थोड़ा ज़्यादा खुला रखें, और इसके बारे में जब भी हमें कुछ पढ़ने का मौका मिलता है या कोई इसके ऊपर अगर बातचीत करता है, तो हमने कम से कम उनको ये ज़रूर बताना चाहिए कि भाई थोड़ा आप इसके बारे में अध्ययन करके बात करिए, ताकि आप भी स्पष्टता ले सके और हमें भी स्पष्टता दे सके। दूसरा हम बात देखने वाले कि वज्रयान तत्व दर्शन का अवलोकन करना है और थोड़ी उसकी समीक्षा करना है कि हम जिस ध्यान साधना को आगे करने वाले हैं, अगर हमें तत्व दर्शन पता नहीं होगा कि वज्र क्या है, या वज्रयान में कौन से मूल तत्व है, किस प्रकार से उसमें आराधना या उसमें साधना और ध्यान किया जाता है, तो शायद ध्यान करते समय हमें काफ़ी अस्पष्टता रहेगी और हम सही तरीके से ध्यान का आनंद नहीं ले पाएंगे। और इसलिए मुझे लगा कि थोड़े हम थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक तौर पे हमने कुछ बातें शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोग पूरे ध्यान का, सुबह के सत्र का आप पूरी तरह से लाभ ले सकें। मेरी आवाज़ सब तक आ रही है? यस सर, यस आ रही है। यस सर, आ रही है सर, आ रही है सर। ठीक है, आ रही है, ओके। सर आ रही है।
तो शुरुआत हम प्रास्ताविक से करते हैं कि उसका तंत्रयान या बुद्धिज़्म में जो अ, तंत्र है, कभी कभी तंत्र मंत्र शब्द सुन के ही हमें काफ़ी कुछ संभ्रम और एक अंधश्रद्धा का एक ख्वाब आ जाता है, क्योंकि वो ख्वाब बिठाया गया है। कहाँ से बिठाया गया है? हमारी कुछ ऐसी परंपरा या गलत उसका उपयोग करने वाले लोग हैं, वो आसपास में हमेशा मंडराते रहते हैं। अच्छी बातों को गुमराह करके लोगों को भयभीत करना और लोगों के पास से धन अर्जित करना या अपने पद प्रतिष्ठा को संभालते रहना, ऐसे लोग हमेशा होते हैं। बुद्ध के समय में भी थे, ऐसे बहुत सारी धारणाएं थी बुद्ध के समय। अगर हम ब्रह्मजाल सूत्र पढ़ते हैं तो 62 प्रकार की अलग अलग धारणाएं थी कि आत्मा है नहीं है, ईश्वर है नहीं है, हाँ, मरने के बाद में ये होता है नहीं होता है, होगा नहीं होगा, हाँ। तो इन सभी बातों को बुद्ध ने एक प्रज्ञा से, हाँ, किस प्रकार से देखा और लोगों को उन सभी जंजाल से बाहर निकाला। तो जंजाल तब भी था। बुद्ध के बाद में अगर हम देखते कि आज हम 2500 साल के बाद या बाबा साहब के धर्मांतर के बाद हम आगे अगर अपने आप को देखें 12वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी तक, तो पूरा अंधकारमय युग था जिसमें बौद्ध धर्मों को पूरी तरह से दूषित कर दिया था। और इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में कहा है कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। क्योंकि तब तक बुद्ध का व्यक्तित्व जो है पूरी तरह से उसको ईश्वरीकरण में परिवर्तित कर दिया था, और उससे चलती हुई जो परंपराएं जो है बुद्ध के सभी बातों को उन्होंने एक गलत तरीके से निचोड़ मिचोड़ के, अपनी बातों का लेप लगा के, आत्मा परमात्मा या बाकी जादू मंत्र टोना या बाकी लोगों को वशीभूत करना, ये सभी बातों के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन अगर हम मानवीय सभ्यता में देखते हैं कि मानवीय सभ्यता के साथ साथ ही मंत्र तंत्र का उदय हुआ है। जैसे कि हम अगर हम समाज शास्त्रों को पढ़ते हैं तो टोटम की बात आती है। तो टोटम एक प्रकार का वो प्रतीक रहता था समाज में या आदि समाज में, कि उसकी वो आराधना करते थे। जैसे कि कोई पत्थर हो, कोई पेड़ पौधा हो या किसी प्रकार की वनस्पति हो, हाँ, वो टोटम के रूप में, वो एक मंत्र के रूप में या एक उनकी सुरक्षा हो, उस रूप में वो उसका आदर करते थे, उसका रिस्पेक्ट करते थे। और धर्म की परंपरा ही उसी के आधार पे आगे आई है। अलग अलग विचारों के अलग अलग धर्म परंपराएं बनी और जो लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए आगे आई। लेकिन बुद्ध का धर्म जो था वो सभी धर्म और परंपरा से श्रेष्ठ था, परिशुद्ध था, और परिशुद्ध धर्मों को बुद्ध ने हमारे बीच में दिया हुआ है। और उससे आई हुई जो परंपरा है वो कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकती है। अगर जिसका मूल ही शुद्ध है तो उससे आने हुई ब्रांचेस अशुद्ध कैसे हो सकती है? हाँ, उसको अशुद्ध करने का पूरा प्रयास किया जा सकता है और ऐसा हो चुका है। अगर हम भारतीय इतिहास में देखते हैं, हाँ, वो हमें अलग अलग प्रकार से बौद्ध धर्म किस प्रकार से ह्रास हुआ उसके तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि तंत्र मंत्र का जो उदय है ये मानवीय सभ्यता के साथ में जुड़ा हुआ है। और इसलिए भी जुड़ा हुआ है क्योंकि मनुष्य हमेशा जो है कुछ भी प्राप्त करने के लिए सरल मार्ग की खोज करता है। उसको लगता है कि किसी के आधार के माध्यम से कि मैं सुखी हो जाऊं या किसी को आधार रख कर मैं खुश हो जाऊं, ये सभी मनुष्य की एक प्रवृत्ति रही है और इसलिए हमेशा वो ऐसे मार्गों को खोजता है। और तंत्र मंत्र के प्रयोग से ऐसा सरल मार्ग बताया भी जाता है, लेकिन उतना ही वो कठिन है। सरल तब और उसके लिए है कि जो उस प्रक्रिया के साथ में अपने व्यक्तित्व को ढालता है। सरल मार्ग उसी के लिए हो सकता है कि जो अपने व्यक्तित्व को सरल बनाता है। अगर व्यक्तित्व ही सरल नहीं है तो तंत्र मंत्र का मार्ग उसके लिए भी बहुत कठिन है। आगे हम देखेंगे कि जैसे हम कुछ साधनाओं के तत्वों को देखेंगे कि साधना में हमने क्या करना चाहिए, तो उस समय उसका जिक्र हमें आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि तंत्र शब्द की उत्पत्ति जो है या तंत्र शब्द का अर्थ हमने जो
शब्दकोश में है, या जिस प्रकार से तंत्र मंत्रों को एक जादू और मैजिक के तौर पे ही उसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तंत्र शब्द का जो अर्थ है वो तन धातु से विस्तारित हुआ है। तन का अर्थ है विस्तारित, विस्तार होना, विस्तार करना। और इसका अर्थ क्या बताया है कि वह शास्त्र, तंत्र क्या है, वह शास्त्र जिसके द्वारा संबोधि ज्ञान विस्तार किया जाता है। आप देखिएगा कि तंत्र क्या है, ऐसा शास्त्र, शास्त्र का मतलब ग्रंथ हो सकता है, रचना हो सकती है, कोई मार्ग हो सकता है, कि संबोधि ज्ञान को विस्तारित करता है, मतलब बांटता है या लोगों तक पहुंचाता है, उसको तंत्र कहा जाता है। उसके और 3 अर्थ इसमें बताए गए हैं, उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करें कि उन सूत्र और शास्त्रों को तंत्र बतलाया गया है जो तंत्र और मंत्र से युक्त अनेक अर्थों का विस्तार करता हो, अनेक अर्थों का विस्तार करता हो। जो सूत्र जो है, जो बुद्ध से आए हुए हैं या बुद्ध के बाद में जिन जिन सूत्रों की रचनाएं हुई है, महायान परंपरा में फिर प्रज्ञापारमिता सूत्र हो या महामंगल सूत्र हो, जैसे कि हम अष्ट मंगल गाथा का सूत्र कहते हैं, उसमें अगर आप देखते हैं कि बुद्ध के कितने सारे चमत्कार उसमें दिखाई देते हैं। बुद्ध की जो रिद्धि सिद्धियों का उसमें उदाहरण दिखाई देता है कि बुद्ध के पास में किस प्रकार की शक्तियाँ थी, फिर वो मैत्री बल हो, उनका वीर्य बल हो, उनका प्रज्ञा बल हो, या उनका करुणा बल हो, उन सभी बलों से वो अनेक जो क्या कहते हैं आपत्तियाँ थी या ऐसे संकट थे, उस संकटों से वो अपने आप को बचाया और लोगों को भी बचाया है। तो वो घटनाएं हमें क्या दिखाती है, क्योंकि हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वज्रयान का जो उद्भव जो है वो किस प्रकार से बुद्ध के समय में किस स्वरूप में था। अगर हम उस स्वरूप को देखेंगे तो उसके बाद का जो स्वरूप हम पूरी तरह से वज्रयान के दर्शन में हम देखते हैं 8वीं शताब्दी के बाद में, तो उसके हमें लिंकअप मिलेगी। अगर हम डायरेक्ट 8वीं शताब्दी में जाएंगे तो हमें लगेगा कि यह कुछ नया है, लेकिन नया नहीं है। उसके जो बीज रूप जो है वो हमें बुद्ध के जीवन में या बौद्ध साहित्य में ही हमें अध्ययन करने को मिलते हैं। और उसका अध्ययन करने के पहले हम देखना चाहेंगे कि तंत्र का अर्थ क्या होता है। दूसरा जो अर्थ जो है कि उस प्रज्ञा के द्वारा साधकों का त्राण करते हैं। त्राण का मतलब क्या है, जैसे हम पवित्रन पाठ का अर्थ क्या है कि समस्याओं से या दुखों से रक्षा करना। त्राण का मतलब क्या है, रक्षित करना, सुरक्षित करना। यह भी तंत्र का ही उद्देश्य है या अर्थ है। और इन सभी अर्थों को देख के उसका जो व्यापक अर्थ जो है उसमें सब कुछ आ जाता है, जिसमें सूत्र आ जाते हैं कि जो बुद्ध से आई हुई गाथाएं है, बुद्ध से आए हुए सूत्र है, उसके बाद में उसके ऊपर लिखे हुए शास्त्र है, सिद्धांत है, अनुष्ठान है और विज्ञान है या हमारा मन है। इन आदि सभी को तंत्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। तो इतने अर्थ से हम देख रहे हैं या हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रास्ताविकता में या उसका अर्थ जो है वो अर्थ का गठन हमने कैसे देखना चाहिए, ताकि हम आने वाले विषय पे थोड़ा और उसको हम पूरी तरह से समझने का प्रयास कर सकें। आप सभी मेरे साथ में हो। वीडियो सीवी की बंद दिखाई दे रही है मुझे। हाँ सर, यस सुन रहे सर। सुन रहे सर। चलिए ठीक है, सुन रहे हैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं थोड़ा? उसमें पढ़ रहे हैं, क्या लगता है? ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा है तो चिंता मत करिए, जितना समझ में आता है उतना समझिए, ठीक है ना? जितना समझ में आता है उतना समझिए, बाकी फिर हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर आपको थोड़ा इतिहास पता चल जाए और थोड़ा तत्व पता चल जाए तो ध्यान साधना करने में आपको बहुत सरलता हो सकती है। सर थोड़ा धीरे धीरे बताइए। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ आप सर। हाँ, आपको फिर ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ध्यान साधना में हमें अपने भीतर से हमारा भाव उत्पन्न होना चाहिए। अगर भीतर से आपकी स्पष्टता नहीं होगी तो भाव भी उत्पन्न नहीं होगा। और हमें ध्यान का जो सही अनुभव है कि जो हम करीबन 15 से 17 प्रकार का ध्यान सराव करने वाले हैं। जैसे कि आज हमने आनापान सती से शुरुआत की थी और धीरे धीरे हम क्रम क्रम में हम आगे बढ़ने वाले हैं। अभी हम आते बौद्ध धम्म में। पहले इसमें हमने देखा कि तंत्र का अर्थ क्या है। तंत्र का अर्थ जो है कि विस्तारित होना, ज्ञान को विस्तारित करना ही तंत्र का अर्थ है। तो हम देखते हैं कि बौद्ध धम्म में, जिस बौद्ध धर्म में हम प्रवेश कर चुके हैं, हम बौद्ध बन चुके हैं, तो बौद्ध साहित्य में कहाँ कहाँ हमें तंत्र का, मंत्र का या मंत्रयान का हमें उल्लेख मिलता है। क्योंकि वज्रयान बाद में आया है, इसलिए हम थोड़ा तंत्रयान और मंत्रयान की बात करेंगे, क्योंकि तंत्रयान मंत्रयान वज्रयान के पहले उसका स्वरूप था और उसके पहले भी महायान में से ही आई हुई है ब्रांच। ऐसा कह सकते हैं कि महायान की सब ब्रांच है और महायान भी एक थेरवाद से आई हुई ब्रांच है। याद रखिए कि महायान भी अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि महायान जिस बुद्ध धम्म संघ को शरण जाता है उसी संघ को थेरवाद भी शरण जाता है। वो दोनों शरण स्थान में कोई भी फर्क नहीं है, उनके विनय में भी कोई फर्क नहीं है। विनय में भी उतने ही चुस्त है जितने थेरवादी होते हैं। लेकिन कुछ थोड़ी बातें उनकी जीवन शैली को लेकर अलग अलग हो सकती है कि थेरवादी जो भिक्षु है विवाह बिल्कुल नहीं करते, लेकिन महायान के जो भिक्षु होते हैं या साधक होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं। वो गृहस्थी भी होते हैं और गृहस्थहीन भी होते हैं, ईश्वरधारी भी होते हैं। तो उतना ही फर्क है, बाकी उनका जो आचरण है या उनका जो उद्देश्य है, दोनों का उद्देश्य सत्य प्राप्त करना ही है। लेकिन महायान में थोड़ा बड़ा उद्देश्य रखते हैं, क्योंकि वो सभी के लिए बुद्ध बनना चाहते हैं। उनमें करुणा का भाव थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हीनयान थेरवाद से वो अच्छे है या अलग है या वो उससे बुरे है। ऐसा कुछ भी आंतरिक मतभेद नहीं है। वो हमने मतभेद किया है, लिखने वालों ने मतभेद किया है। लिखने वालों ने कहा कि ये ऐसा है वो ऐसा है, और हमने सुनने वालों ने भी मतभेद किया है। बाबा साहब ने तो कोई मतभेद नहीं किया। अगर मतभेद होता तो बोलते कि मैं थेरवादी हूँ, मैं महायान को नहीं मानता हूँ, या मैं महायानी हूँ, थेरवाद को नहीं मानता हूँ। लेकिन बाबा साहब ने कहीं मतभेद नहीं किया। लेकिन बाबा साहब के अनुयायी हमेशा मतभेद में ही पड़े रहते हैं कि हम किसके अनुयायी हैं, और किसी तरफ भी हम जाते नहीं हैं, किसी तरफ भी हम पूरी तरह से समर्पित नहीं होते हैं। हाँ, और बाबा साहब को भी समर्पित नहीं होते। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा ही बोधिसत्व की प्रतिज्ञा है। सबको भूल जाओ। अगर प्रतिज्ञा की बात हम करते हैं तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा ही थेरवाद है, महायान है और वज्रयान है। कितनी ताकत उसमें है और उसमें सबका निचोड़ है। लेकिन उस निचोड़ को समझने के लिए थोड़ा उसका विस्तारित स्वरूप कहाँ से आया था और किस प्रकार से बुद्ध विष्णु का अवतार बन के, या जो तंत्र मंत्र की या विद्या की जो बात है कि बुद्ध धम्म से जुड़ी हुई है, उसको पूरी तरह से हम नकार देते हैं। वो सबसे बड़ा मेरे लिए भी प्रश्न था कि मैं पूरी तरह से उसको नकार चुका था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं अध्ययन कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये बातें हम सबको पता चलनी चाहिए। ठीक है कि हमारी क्षमता कितनी है कि हम कितना समझ सकते हैं, ये वक्त बताएगा कि आप किस प्रकार से उसको समझ के आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन मुझसे ज़्यादा उम्मीद ना करें कि मैं पूरी तरह से आपको 100% स्पष्ट ही करूँगा, लेकिन स्पष्ट होने के लिए ज़रूर प्रेरित करूँगा कि हमने स्पष्टता के लिए इसका अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। तो अगर हम त्रिपिटक का अध्ययन करते हैं तो उसमें ऐसे कुछ सूत्र है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हमें बुद्ध की जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र हमेशा अलौकिक शक्ति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ में जुड़ा हुआ पहलू है, और वो ध्यान में आने वाला एक परिबल है, वो परिणाम है, उसको कोई नकार नहीं सकता।
हाँ, इतना ज़रूर है, किसी को वो अनुभव होता है, किसी को नहीं होता है। इतना ज़रूर है। अगर मुझे अनुभव हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी अनुभव ही होगा। वो मेरे स्वभाव पे आधारित करता है कि मेरे पूर्व कर्म कैसे रहे होंगे, या मैं किस प्रकार से ध्यान साधना में उद्देश्य और जागरूकता से कार्य कर रहा हूँ। या मुझे और कितना मैं धम्म को समझ पा रहा हूँ। बहुत सारी बातें हो सकती है कि जिसके वजह से वो व्यक्ति उस रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करता है। और बुद्ध के पास में भी ऐसी रिद्धि सिद्धियाँ थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा त्रिपिटक साहित्य कह रहा है। और त्रिपिटक साहित्य का जब हम अध्ययन करते तो हम 2-3 बातें देखते कि 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और महापरिनिर्वाण। उसके बाद बुद्ध की बताए हुए जो सूत्र जो है 82,000 सूत्र उपदेश बुद्ध ने बताया है। कितना? 82,000। अभी 82,000 में ऐसी बात नहीं होगी या बिल्कुल आधारहीन है तो हम कैसा कह सकते हैं। और ऐसा एक सूत्र हमें मिलता है विनय पिटक में या दिग्निकाय में, आटा नाट्य सूत्र, जिसमें अलौकिक शक्ति की अलौकिक बातों का उसमें प्रारंभ हो चुका है या उसमें उसका वर्णन किया है। तो उस सूत्र को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि हमें कम से कम जिस वज्रयान को हम पढ़ रहे हैं या थोड़ा उसका अनुभव करने वाले हैं तो उसमें हमारे मन में ऐसा न हो कि ये हमारे त्रिपिटक में बिल्कुल वजूद ही नहीं है या एकदम नई बात हमारे सामने, हाँ, एक विकसित स्वरूप में आई, इतना हम जरूर कह सकते हैं। वज्रयान या महायान परंपरा में उसका विकसित स्वरूप आया, इतना जरूर कह सकते हैं। लेकिन बीज स्वरूप में बिल्कुल नहीं थी, ऐसा नहीं कह सकते। बीज स्वरूप में बुद्ध के व्यक्तित्व में ही वो बात थी। अगर हम बुद्ध के 7 जो सप्ताह बुद्ध गया बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद अलग अलग 7 जगह पे बुद्ध ने 7 सप्ताह उन्होंने अनुभव किया था परम सुख का। तो उसमें तीसरा या चौथा सप्ताह जो ये चित्र इसमें दिया हुआ है, जो नाग फना जो है वो बुद्ध की रक्षा करता है या नाग बुद्ध की रक्षा करता है। अगर उसका पूरा विस्तृत वर्णन देखें तो ये बुद्ध की ही शक्ति है। बुद्ध की कुंडलिनी इसको कहते हैं। जैसे हम कुंडलिनी ध्यान हम सीखने वाले हैं, उसमें थोड़ा मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगा। हाँ, तो बुद्ध की शक्ति को प्रतीकात्मक स्वरूप में बताया गया है। या हो सकता है कि उस प्रकार से उनके साथ में घटना भी घटित हो, क्योंकि ना मैंने देखा है ना आपने देखा है। हाँ, लेकिन हम उस चित्र का या उस प्रतीकों का हम अर्थ क्या निकालते हैं, ये बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी कला है। जैसे कि आप कमल के पुष्प को ऐसा देख सकते हैं कि कमल के पुष्प पे कोई बैठ ही नहीं सकता, लेकिन बुद्ध कैसे बैठे? अभी वो प्रतीकात्मक है। कोई इंसान बुद्ध भी अगर शरीर के रूप में कमल पुष्प पे नहीं बैठ सकते। कभी देखे क्या आपने कि बुद्ध कमल पुष्प पे बैठे हुए? कहीं हमने वर्णन में पढ़ा है? नहीं, वर्णन में तो यही पढ़ा है कि बुद्ध पेड़ के नीचे बैठते थे या घास फूस का क्या बोलते हैं आसन लगा के बैठते थे। कमल पुष्प रख के कभी बैठते हुए हमने कभी पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है ना। अभी जो पढ़ा नहीं है वो आप देख रहे हैं, जो पढ़ा नहीं वो देख रहे हैं ना आप, कि कमल पुष्प पे बुद्ध को हम बैठते हुए देखते हैं। तो उसका अर्थ क्या है? फिर मैं भी जब समझ में नहीं आता तो मुझे भी लगता था कि इतना बड़ा शरीर कैसे कमल पुष्प पे आ सकता है। लेकिन जब हम उस प्रतीकों का अर्थ निकालते हैं तो बुद्ध जो है कमल जैसे है, वो विमुक्त है। हाँ? और कमल का जो पुष्प जो है वो अनासक्ति का प्रतीक है। और बुद्ध भी अनासक्ति के प्रतीक को बताने के लिए बुद्ध को कमल के पुष्प पे दिखाया जाता है। तो इसलिए अगर हम त्रिपिटक का अध्ययन करते हैं सूत्र पिटक के अंदर या दिग्निकाय में, और बुद्ध की जो स्वयं की जो 4 सिद्धियाँ जो है, इसका भी वर्णन हमें अनेकों बार मिलता है। इसका हमने पढ़ा होगा। छंद है, वीर्य है, चित्त है और परीक्षा है, जो अलौकिक सिद्धियों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखते थे। बुद्ध जो चाहे वो बन सकते थे। बुद्ध का जो वीर्य जो था वो बहुत शक्तिशाली था। वो कभी भी थकते नहीं थे, वीर्यवान थे। हाँ? उनका चित्त परम शुद्ध था।
वो चित्तों को समझ सकते थे, चित्तों को पढ़ सकते थे, चित्त से अपने रूप को भी निर्माण कर सकते, जिसे हम मनोरूप कहते हैं। ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हमें, अगर हम जहाँ-जहाँ चरण पढ़े उसमें भी पढ़ते हैं, या अगर हम सूत्रों का सही अध्ययन करते हैं कि जब वो अपने पिताजी से मिलने जाते हैं, तब भी वहाँ पे ऐसा ही कुछ चमत्कार बुद्ध दिखाते हैं, ऐसा वर्णन में मिलता है। लेकिन कभी-कभी हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं या समझने का प्रयास नहीं करते, इसलिए हमें लगता है कि बुद्ध के पास में ऐसी शक्तियाँ होगी, लेकिन हमें क्या? लेकिन हमें कुछ नहीं है, लेकिन महायान परंपरा ने या वहाँ से आई हुई वज्रयान परंपरा ने उसके संकेत को समझा। वो कैसे उत्पन्न होती है और क्यों उत्पन्न होती है, उसका अर्थ क्या है। और इसलिए हमें महायान या वज्रयान परंपरा का हमें उनके इतिहास और दर्शन का इसलिए अभ्यास करना चाहिए कि बुद्ध उस समय भी कुछ बताना चाहते थे, हाँ, लेकिन वहाँ पे उस समय समझने वाले लोग नहीं होंगे, और जो समझने वाले लोग थे बुद्ध ने उतना ही बताया है। अगर बुद्ध का आप एक उदाहरण और देखते हैं, सिंपक वन में जब आनंद के साथ बुद्ध चलते हैं और उसमें बुद्ध कहते हैं कि आनंद को कि इस वन के आप एक मुट्ठी में पत्तियाँ उठाओ और बताओ कि जो बिखरी हुई वो ज़्यादा है या मेरे हाथ में है वो ज़्यादा है। तो आनंद कहते हैं कि भगवंत हाथ में तो बहुत कम है, बिखरी हुई बहुत सारे। तो बुद्ध कहते हैं आनंद को, आनंद मैंने जो बताया है वो सिर्फ जो ज़रूरी है, जो अभी का मनुष्य समझ सकता है, उतनी ही बातें मैंने बताई है। और उसमें भी 82,000 टीचिंग्स हो गई है। और जो मैंने बताया ही नहीं है वो ऐसे गिरे हुए अनेक अनंत पन्नों के जैसा है, पत्तों के जैसा है। इतना ज्ञान, इतना भंडार मेरे पास में है या मैं जानता हूँ। तो बुद्ध ने उसमें संकेत में बता दिया है कि महायान क्या है और वज्रयान क्या है। क्योंकि महायान और वज्रयान के परंपरा के आचार्यों ने उस बातों को गहनता से ज़रूर देखा होगा। बुद्ध की जो विशालता जो है, बुद्ध की जो व्यापकता है, सूक्ष्मता है, उस समय के कुछ लोगों को समझ में भी आए होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम माँ मोगल्यान का उदाहरण देखते हैं, रुद्रीबल में काफ़ी श्रेष्ठ थे, हाँ? अपने कटे हुए शरीर को फिर से वो ज्वाइन कर सकते थे और किया था, हाँ, ऐसी बातें हमें पढ़ने को मिलती है। लेकिन जब पता चला कि अभी मेरे पहले पूर्व जन्म का फल है, इससे मैं बच नहीं सकता हूँ, हाँ, तब फिर वो वहाँ पे रिद्धि बल का इस्तेमाल करना उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में अपने माता पिता की हत्या की थी। तो ये चीज़ें थी, लेकिन उसका विस्तार नहीं था, इतना हम जरूर कह सकते हैं। और उसका विस्तार हमें आगे आते हुए जो गुह्य समाज का जो ग्रंथ है, जो 5वीं शताब्दी में रचना की गई है, उस ग्रंथ के आधार पर जितने भी हम बुद्ध की साधना करने वाले हैं, पंचध्यानी बुद्ध मंडल हो, बोधिसत्व हो, उन सभी का उल्लेख या उसकी जो उसका वर्णन जो है हमें गुह्य समाज में 5वीं शताब्दी में जो ग्रंथ की रचना हुई थी, मतलब महायान 2री शताब्दी में, 4वीं और 5वीं शताब्दी, मतलब असंग और वसुबंधु का जो समय जो था, मतलब ऐसा कह सकते कि महायान में से जो 2 ब्रांचेस और निकली थी, जिसे हम योगाचार और विज्ञानवाद कहते हैं, उसके दर्शन को थोड़ा मैं आगे बताऊंगा जब हमारा और एक सत्र रहेगा। अभी मैं ज़्यादा सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि ताकि हमें ये पता चले कि किस क्रम से क्या बातें हुई है। अगर हमें क्रम पता चलेगा तो हमारी जो संभ्रमता जो है वो कम से कम रहेगी, और हम जिस डायरेक्शन से अपने ध्यान को लेके जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन से हम लेके जा पाएंगे। मैं तो लीड ज़रूर करूँगा, लेकिन आपका जो क्या बोलते हैं, आपकी कार आपके पास में है, मेरे पास में नहीं है। अगर मेरे पास में होती तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। मैं यहाँ से ड्राइव करूँगा, लेकिन चलाने का आपकी कार तो आपको वहाँ से चलानी है। तो इसलिए आपका भी प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मेरे पे आधारित रह के बोलोगे कि नहीं सर जो बताएंगे समझ लेंगे, अगर आप आपकी ड्राइव अगर आपके हाथ में नहीं रखोगे तो शायद मेरा यहाँ से जो कुछ भी मैसेज देना है या कुछ लीडिंग करना है वो इतना आपके लिए
कारगर नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि भले हम 24 दिन के लिए इकट्ठा हुए हैं इस कोर्स के लिए, लेकिन उसका जो आउटकम है आपको भीतर से कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन मिले, क्योंकि वज्रयान का उद्देश्य ही वो है, फास्ट इम्पैक्ट। हाँ, फास्ट इम्पैक्ट जो है ना, इसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक। हाँ, वज्रयान को फास्ट ट्रैक कहा गया है, और कैसे क्यों वो बातें हम आगे देखेंगे। लेकिन फास्ट ट्रैक में एक्सीडेंट के भी उतने चांसेस है लेकिन अगर स्मार्टनेस है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमें स्मार्ट बनना है, और स्मार्ट हम तब बन सकते हैं कि जब हमें रास्ते का पता हो। रूट पता होगा तो स्पीडीली कार चलाने से भी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। आप सही समय में या समय के पहले ही आपके समय आप जगह पे पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं कि जैसे कि हम देख रहे थे कि उसका उद्भव जो है बुद्ध के समय में हुआ ही है, लेकिन बाद में भी जो हमारी बौद्ध साहित्य की जो रचना है उसमें भी इसका पूरी तरह से वर्णन हमें मिलता है। और उस ग्रंथों को हमने ज़रूर, मुझे लगता है कि ये हिंदी में भी उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश में। अगर ऑनलाइन अगर एक ग्रंथ आपको मिलता है तो ज़रूर आप पढ़िएगा। मुझे पीडीएफ में कुछ मिला है तो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ 1-2 दिन में, लेकिन आप इस ग्रंथ को परचेस भी कर सकते हैं ताकि उस ग्रंथ से हम अच्छी तरह से परिचित हो सके। तथागत के अपने उद्देश्य में भी वो स्वयं बताते हैं कि जब वो दीपंकर और कश्यप बुद्ध थे, तब उस समय का जो श्रोता जो था या उनका उपासक या जो भी उनका साधक था, उस समय में भी तंत्रयान की मंत्रयान की शिक्षा वो लेने के लिए इतने ग्रहणशील नहीं थे। और बुद्ध का एक व्यक्तित्व है, या बुद्ध का एक क्या कहते हैं कि शैली है कि वो धम्म लोगों का क्या कहते हैं योग्यता देख के बताते हैं, लोगों की क्षमता क्या है। और क्षमता के आधार पे उस समय में भी उनको ऐसे लोग नहीं मिले थे कि वो तांत्रिक शिक्षा या तंत्रयान की शिक्षा वो दे सके। और लेकिन इस समय में जब वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ कुछ प्रमाण में उन्होंने ऐसी शिक्षाएं दी है कि जो हमें साहित्य में उसका वर्णन मिलता है। विनय पिटक के सूत्र में भी हमें 2 प्रकार की अलौकिक सिद्धियों का वर्णन हमें मिलता है। अगर आपने भारद्वाज का उदाहरण आपको पता है कि एक ब्राह्मण होता है और राजगृह में एक ऊंचाई पे वो भिक्षा पात्र रखता है, और सभी जैन मुनि को और बौद्ध भिक्षु को कहता है कि आप इसको छू के दिखाओ। और उसके हाइट से काफ़ी लंबा ऊंचाई पे वो रखता है। तो सभी जैन मुनि प्रयास करते हैं लेकिन वो उसको स्पर्श नहीं कर पाते। तो उस समय जो भारद्वाज नाग के जो भिक्षु होते हैं, जो रिद्धियों में निपुण होते हैं, वो उस भिक्षा पात्र को अपने अलौकिक शक्ति से उसको पकड़ते हैं और राजगृह की आकाश में ही 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं। और सब उस समय लोग उनको देख के काफ़ी अद्भुत और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये बात जब बुद्ध को पता चलती है तो बुद्ध भारद्वाज को डांटते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? इसमें 2 कारण हैं। क्या बुद्ध अलौकिक शक्ति को नहीं मानते थे या बुद्ध इस्तेमाल नहीं करते थे? ऐसा नहीं है। लेकिन बुद्ध का कहना यह था कि अलौकिक शक्ति का हमने इस्तेमाल लोगों के दुख मुक्त करने के लिए करना चाहिए, प्रदर्शन करने के लिए नहीं। क्योंकि बुद्ध ने भी अनेकों बार, जैसे कि अंगुलीमाल है या फिर नालगिर जो क्या कहते हैं वो हाथी है जो उन पे छोड़ा हुआ था। ऐसे बहुत सारे, अगर हम अष्टमंगल गाथा की पूरी गाथाएं देखते हैं उसी से भरी हुई है। उसके उदाहरण को पढ़ते हैं तो बुद्ध की शक्ति का ही उसमें प्रदर्शन होता है। लेकिन वो किसके लिए करते हैं? प्रदर्शन करने के लिए नहीं, उससे लोगों के मन को बदलने के लिए या मन को शुद्ध करने के लिए या लोगों को दुख को मुक्त करने के लिए वो शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। बुद्ध इस प्रकार से शक्ति का इस्तेमाल करते थे और भिक्षु को भी इसी प्रकार से बताते थे। लेकिन कोई भिक्षु अगर अपने प्रदर्शन के लिए वो करता होगा तो उनका बुद्ध ने हमेशा निंदा की है। और आज भी अगर कोई बौद्ध धर्म में
इस प्रकार से अगर कोई करता है तो आज भी उसकी निंदा होती है। जैसे कि कोई भविष्य बताता है, कोई किसी को झाड़ फूँक करता है या किसी को मंत्र पठन करके दोहरा बांधता है, कहता है कि आपका कल्याण हो, लेकिन उसके पीछे का अर्थ नहीं बताता है। तो बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं उस परंपरा से हमारे पास में आई हुई है। तो हमने उसके ऊपर प्रश्न करना चाहिए और हमने स्पष्ट रहना चाहिए कि हम क्यों और कैसे कर रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तर्क क्या है। क्योंकि बौद्ध धर्म में जो भी अलौकिक शक्तियाँ हैं, आध्यात्मिक लाभ के साथ में भौतिक लाभ के लिए भी है। हमें जो शक्तियाँ मिलती है, अगर हमें ध्यान में कोई अच्छा अनुभव होता है तो हमारा स्वास्थ्य का लाभ होना चाहिए। हमने अपने आरोग्य को सुखी करना चाहिए, निरोगी रहना चाहिए और निरोगी शरीर से हमने प्रज्ञा को प्राप्त करना चाहिए। तो शरीर क्या है? एक भौतिक वस्तु है, भौतिक सुख है। हमने धन संपदा को प्राप्त करना चाहिए। कैसे? सम्यक आजीविका से, क्योंकि वो भौतिक सुख है। हमारे संबंध है, पति पत्नी के हो, समाज में हो, वो सुखपूर्ण होनी चाहिए। तो ये सभी प्रकार से भौतिक सुख का होना बुद्ध ने कभी भी नकारा नहीं है और उसके लिए भी हमें अलौकिक शक्ति या ध्यान से आने वाली शक्तियों से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। बाबा साहब को भी ऐसी शक्तियों का जरूर दर्शन हुआ होगा, तभी तो 18-18 घंटे वो पढ़ते होंगे। उनके चित्त को अगर हम अभ्यास करते हैं कि एक इंसान 18 घंटे कैसे पढ़ सकता है, एक इंसान सिर्फ एक ब्रेड खा के पूरा दिन कैसे निकाल सकता है, इतना अपमान करके वो उनके प्रति करुणा कैसे कर सकता है। कभी हमने अपने उदाहरण से देखा है कि अगर मुझसे अगर कोई अपमान करे तो क्या मैं उसको सम्मानित करूँगा? तो शक्ति नहीं थी बाबा साहब की। भले बाबा साहब ने यह नहीं कहा कि मैंने मंत्रयान तंत्रयान को देखा था या प्राप्त किया था, हाँ, लेकिन बाबा साहब की वो सिद्धियाँ थी, वो प्राप्तियाँ थी। हाँ, उनके कर्म से, उनके चित्त को शुद्ध करने से, ज्ञान प्राप्त करने से उन्हें प्राप्त हुई थी। तो हम किस प्रकार से किसी चीज़ को देखते हैं, ये हमारा परिप्रेक्ष्य है और हमने हर एक चीज़ को पूरी गहराई में, सूक्ष्मता में हम देखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा संभ्रम जो है कम से कम रहे और हम आगे की तरफ बढ़ सके। तो इस प्रकार से बीज रूप में हम जरूर बुद्ध के समय में ही हम तंत्र मंत्र का एक उदय होते हुए हम देख सकते हैं। आगे हम आते हैं कि महायान परंपरा का जो उदय दूसरी शताब्दी और आचार्य नागार्जुन से हुआ है, इसके बारे में शायद मैंने एक टॉक दिया था, उसका आप रेफरेंस ले सकते हैं कि नागार्जुन का कैसे योगदान रहा है महायान परंपरा में, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन महायान धर्म में ही मंत्रयान से वज्रयान की यात्रा हमें वज्रयान की यात्रा में हमें प्रवेश करना है। तो हमारी लिंक कभी भी नहीं छूट रही है। याद रखिए कि बुद्ध के समय या बुद्ध समय अगर हम 2500 साल पहले जाते हैं, या जो साहित्य है और साहित्य के साथ में जो अगर हम महायान या पहली दूसरी शताब्दी में आते, कनिष्क के समय में आते, तब तक तो थेरवाद पूरे बौद्ध भारत में एक अपना मूल धर्म था। अशोका के समय के बाद में पहले शताब्दी तक, पहले शताब्दी में कनिष्क का राज्य आने के बाद महायान परंपरा, या जैसे हम बुद्ध के श्रद्धा का भक्ति में रूपांतरित होना या बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण होना, उसके बारे में कल के टॉक में मैं बात करने वाला हूँ कि प्रतिमा क्या है, क्या उसका अर्थ है। तो वहाँ से हमें नागार्जुन के शून्यतावाद या महायान का जो बोधिसत्व आदर्श लेके जो आगे बुद्ध की शिक्षाओं को एक नया स्वरूप दिया गया है, जिसे हम महायान या एडवांस बुद्धिज़्म कह सकते हैं या प्रोग्रेसिव बुद्धिज़्म कह सकते हैं, कि जिसमें सभी को सम्मिलित किया गया है कि सभी लोग बुद्ध हो सकते हैं। ये बुद्ध का ही खुद का स्टेटमेंट है। बुद्ध ने खुद कहा है कि सभी लोग बुद्ध हो सकते हैं। लेकिन उस सिद्धांत को कैसे समझना और समझाना और उसका मार्ग निकालना, ये बुद्ध ने हमें चार आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग में बताया है। लेकिन उसके अलावा भी क्या मार्ग हो सकता है कि जो बुद्ध की शिक्षा से आई हुई जो ध्यान साधनाएं हैं या मंत्र का जो स्वरूप है, किस प्रकार से उसका आचरण करके हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जिस ज्ञान को बुद्ध ने प्राप्त किया है।
तो उसका भी हमें साहित्य के तौर पे अगर हम देखते हैं कि और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मंजूश्री मूलकल्प, जिसकी रचना पहली या दूसरी शताब्दी में मिलती है। ये संस्कृत में लिखा हुआ साहित्य है, ग्रंथ है, और ये महायान परंपरा का या वज्रयान परंपरा का ऐसा कह सकते हैं कि वो मूल ग्रंथ है, गुह्य समाज और मंजूश्री मूलकल्प। अगर इन दो ग्रंथों को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके बाद में जितनी भी बोधिसत्व की या बुद्ध की जो अलग अलग हम प्रतिमाएं देखते हैं या उसकी साधनाएं, उसका ध्यान या मंत्र का पठन जो हम करते हैं या जो कुछ हमें सिखाया जाता है या हमें पढ़ने में आता है, तो उसका कहीं ना कहीं जो मूल स्वरूप है इन दो मूल ग्रंथों में मिलता है। उसके बाद में उसके ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और महायान के इसी विकास का नाम ही मंत्रयान है। महायान बोधिसत्व आदर्श और शून्यता से शुरुआत होता है दूसरी शताब्दी में, और वो आते आते तीसरी और चौथी शताब्दी के आसपास में वो मंत्रयान में परिवर्तित होता है। या हम कह सकते हैं कि जो नागार्जुन से लेके जो दूसरी शताब्दी में नागार्जुन हुए थे, 5वीं शताब्दी में असंग और उनके असंग उनके भाई जो वसुबंधु है, या उसके बाद में दिग्नाथ है, ये 8वीं शताब्दी तक का जो समय जो है दूसरी शताब्दी से लेके वहाँ तक जो मंत्रयान जो था वो गुरु शिष्य परंपरा में था, वो विकसित नहीं था, लोगों के लिए खुला नहीं था, इसलिए उसको गुह्य समाज कहा जाता है। गुह्य समाज मतलब सीक्रेट सोसाइटी। भीतर भीतर ही गुरु शिष्य को मंत्र बता के या उस प्रकार की शिक्षा बता के वो उसका अनुसरण करते थे। समाज के लिए उस प्रकार का बौद्ध धर्म खुला नहीं था। समाज के लिए जैसा कि दूसरा आचरण जो है थेरवाद परंपरा का, या थेरवाद परंपरा से लोग आचरण करते थे या महायान परंपरा से आचरण करते थे, लेकिन महायान परंपरा के अंदर जो मंत्रयान जो था, जो ऐसा भी कहा जाता है कि नागार्जुन बोधिसत्व आलोकितेश्वर मंत्र से काफ़ी आकर्षित थे, वो मंत्र पठन करते थे। जैसे बाबा साहब ओम मणि पद्मे ओम का मंत्र पठन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो मंत्र पठन या मंत्र के साथ में कैसा कनेक्शन है उसके बारे में हम जब उसका अध्ययन करेंगे तो उसकी जो सूक्ष्मता है अब हमें पता चलेगी। लेकिन मैं अभी सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से मंत्रयान शुरुआत के स्वरूप में महायान के भीतर ही कैसे विकसित हो रहा था, और उसी का ही विकसित स्वरूप जब 8वीं शताब्दी में आया तो वज्रयान बन के आया। वो वज्रयान में प्रकट हुआ या वज्रयान की संज्ञा दी गई है। और दोनों जो यान जो है या मंत्रयान, ऐसा कहा जाता है कि दोनों में सिर्फ एक डिग्री मात्रा का उसमें भेद है। डिग्री का मतलब उनका जो एक स्वभाव जो है, जो मंत्रयान है वो सौम्य स्वभाव है। मंत्रयान कैसा है? सौम्य स्वभाव है, जिसे हम कह सकते हैं लाइटनेस और सॉफ्टनेस। और वज्रयान जो है वो उग्र स्वरूप है, हार्ड, कठिन या वीर्यपूर्ण, ऐसा स्वरूप है। इतना ही फर्क है मंत्रयान में और वज्रयान में। और दोनों यान जो है ये महायान परंपरा से ही निकली हुई सब ब्रांचेस है। और वही जब वज्रयान थोड़ा और आगे जाता है तो वही कालचक्रयान में परिवर्तित होता है 8वीं शताब्दी के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास। और वही कालचक्रयान सहयान में परिवर्तित होता है 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। और सबसे बड़ा उदाहरण जो है सहयान का, कि जितने भी सिद्धि हुए हैं या जिसे हम सहयानी योगी कहते हैं या सिद्धियों कहते हैं, नाथ परंपरा हो या सिद्ध परंपरा हो, ये बौद्ध धर्म की ही अंतिम ब्रांच है। और जिसमें बुद्ध की महायान की और ये सभी शिक्षाएं जो है, जो महायान से, मंत्रयान, वज्रयान से आई हुई, उन्होंने और लोगों के लिए खुली की है।
क्योंकि महायान और महायान की जो परंपरा थी वो संस्कृत भाषा में थी, लेकिन वज्रयान की और सह्यान की परंपराएं जो है लोक भाषा में परिवर्तित हुई। जो हम दोहे देखते हैं, कबीर के दोहे है या संत परंपरा है, इसे ही सह्यानियों से प्रभावित होकर 12वीं शताब्दी के बाद में भारत में हमें एक भक्ति मार्ग या संत परंपरा का विकास होते हुए दिखाई देता है। तो ये सभी एक प्रकार का रूट जो है ये बौद्ध धर्म का रूट है, नई की वैदिक परंपरा का, नई की ब्राह्मण परंपरा का। क्योंकि वैदिक और ब्राह्मण परंपरा के जितने भी तंत्र मंत्र है ये बौद्ध धर्म से ही लिए हुए अलग अलग समय में उसके प्रतीकों को लेकर अपने अर्थघटन से, अपने तत्व से उसका अर्थघटन करते हुए हमें वैष्णव परंपरा है या शैव परंपरा है, ये 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद में आई हुई परंपरा है, जिसे हम प्रतिक्रांति के स्वरूप में अगर हम भारत को देखते हैं कि बाबा साहब कहते हैं कि भारत का इतिहास बौद्ध और ब्राह्मणों का युद्ध मात्र इतिहास है। किसके लिए युद्ध? सत्य के लिए, समानता के लिए, बंधुता के लिए। हाँ, तो यह युद्ध की परंपरा हमें शास्त्र में भी दिखाई देती है, तंत्र मंत्र में भी दिखाई देती है या दर्शन में भी दिखाई देती है। जैसे कि 8वीं शताब्दी में जो शंकराचार्य हुए हैं, उसको प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध की शिक्षा का जो विकास महायान परंपरा के नागार्जुन ने किया था, जिसे हम शून्यतावाद कहते हैं, उसी शून्यतावाद को उन्होंने अद्वैत नाम देके अपनी परंपरा को स्थापना किया, अद्वैतवाद, जबकि वो शून्यता का ही अर्थ है अद्वैत। और उन्होंने अपनी एक परंपरा को आगे प्रसारित किया। तो हम देखते हैं कि भारत का जो इतिहास रहा है उस इतिहास को हमने ज़रूर खुली आंखों से देखना चाहिए। उस समय की परिस्थिति जैसी भी रही हो और किस कारण से भी बौद्ध धर्म लुप्त हुआ हो, लेकिन आज लुप्त नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। या लुप्त हुई विरासत को हमने फिर से एक उसकी क्या कहते हैं सही पहचान, अगर एक ब्रिटिशर, एक जर्मनियन या वेस्टर्न ऑर्थर अगर या बौद्ध उसकी पहचान पूरी सूक्ष्मता से और गहराई से दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं? हाँ, हमारा दायित्व ज़्यादा है क्योंकि वो बौद्ध की विरासत और भारतीय विरासत है, जबकि पाश्चिमात्य विद्वान उस पर काफ़ी अध्ययन करके बहुत सारी उसके बारे में स्पष्टता दिला रहे हैं। हाँ, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम अपने बौद्ध जगत के लेखकों की बात करें, हाँ, मैं उसमें कुछ लिखना चाहूँगा आने वाले समय में, क्योंकि मेरे हाथ में भी ये 2 साल से ही ये विषय मैं पढ़ा रहा हूँ या समझने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हमें ऐसे साहित्य, हमारे लेखकों से लिखे हुए साहित्य हमें इसमें ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। और किसी ने लिखा भी होगा तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार से लिखा होगा कि ये हिंदूकरण है या हिंदू धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म वो नहीं है। हिंदू धर्म जो इसमें से जो उन्होंने लिया है वो हिंदू धर्म है। जो उसका शुद्ध स्वरूप है वो बुद्ध का ही या वज्रयान का शुद्ध स्वरूप अपने आप में शुद्ध ही है, क्योंकि बुद्ध से आया हुआ है। अगर किसी वो ईश्वर से आता या किसी गलत व्यक्ति से आता तब हम कहते कि वज्रयान, तंत्रयान, मंत्रयान वो बुद्ध की शिक्षा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे सोच में हमें बदलाव लाना पड़ेगा। और वज्रयान का उद्भव होने के 4 कारण मुझे या समझ में आते, आप भी उसको आगे हम उसके बारे में ज़्यादा हम समझ पाएंगे। पहला जो है कि योगाचार से लोगों को संतुष्टि कुछ काल तक हुई। अभी योगाचार क्या है? ये योगाचार महायान से आई हुई परंपरा है जो मन की बात करता है, योग की बात करता है, और विज्ञानवाद मन की बात करता है। तो इन गहन सिद्धांतों के भीतर प्रवेश करने की योग्यता साधारण लोगों में नहीं थी। अभी आप देखिए कि कोई भी परिस्थिति किसी की उत्पत्ति के लिए कारणीभूत होती है। जैसे कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी। क्यों दी? कि बाबा साहब को पता था कि मेरा समाज, बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्मा लिख के
ये बताने की कोशिश की कि मेरा समाज या आने वाला कोई भी नया व्यक्ति अगर बौद्ध बनता है तो उसको बुद्ध धम्म संघ के बारे में कम से कम जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको भी पता था कि बुद्ध और धम्म का जो विस्तार जो है त्रिपिटकों में वो महासागर की जैसा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब ने ग्रंथ लिखा और उसी परिप्रेक्ष्य में धर्मांतर किया। और आज उसको बहुत सारे लोग आम्बेडकरवाद कहते हैं, नवयान बुद्धिज्म कहते हैं, या बहुत सारे शब्द देते हैं, या नव बौद्ध कहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा सिर्फ कहने के लिए है। लेकिन बाबा साहब ने जो दिया है बुद्ध की शिक्षा को ही हमें एक आज की ज़रूरत है या जनमानस की ज़रूरत है, उसके हिसाब से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिया है। तो वज्रयान भी उस समय जो योगाचार और विज्ञानवाद का एक बहुत बड़ा चर्चाएं होती थी, लोग उसके प्रति आकर्षित थे, लेकिन जन समाज जो है वो कहीं ना कहीं उससे असंतुष्ट था। और उसी के वजह से लोगों को कुछ सुख की बात चाहिए थी। वो दार्शनिक परंपराएं थी जो योगाचार और विज्ञानवाद में बातें बताई जाती थी, जो हम इसका उपयोग करेंगे हमारे वज्रयान ध्यान साधना में। लेकिन यहाँ पे वज्रयान इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि योगाचार और विज्ञानवाद उस समय के जनसाधारण को संतुष्ट नहीं कर सका। उससे क्या हुआ कि एक ऐसे धर्म के लोग इच्छुक होने लगे कि जो अल्प प्रयत्न से सुख या महासुख का अनुभव हो सके या बुद्धत्व का अनुभव हो सके। क्योंकि महायान परंपरा में ऐसा बताया जाता है कि बोधिसत्व आदर्श अनेकों जन्म को धारण करके बाद में बुद्ध होता है, जैसे कि सिद्धार्थ बुद्ध हुए। तो ये तो बहुत लंबा मार्ग है, ठीक है। और थेरवाद में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने सुख के लिए ही अनंत होने तक ही उसका मार्ग है, बाकी लोगों का उसको अच्छा करना है नहीं करना है वो बात की बात है। वो आचरण करते समय लोगों के हित के लिए इतना वो समर्पित नहीं होता है, जिसे हम अनंत का मार्ग कहते हैं। लेकिन वज्रयान ने एक दोनों मार्ग के बीच का या दोनों का भी हम एक कह सकते कि एक एकत्रीकरण, कि उसमें थेरवाद भी आ जाता है और महायान भी आ जाता है, और उसमें जो फास्ट ट्रैक जो है दोनों को लेके कैसे हम सुख को प्राप्त करें, हाँ, ऐसे मार्ग की स्थापना करना या पथ दिखाना, वही वज्रयान का उद्देश्य रहा है। और उसमें दो बातें का समावेश होता है, शून्यता के साथ में महासुख। शून्यता कहाँ से आई है? शून्यता आई है वज्रयान या नागार्जुन से ली हुई, और महासुख का जो एक कंसेप्ट जो है जिसे हम निर्वाण कहते हैं या महासुख को हम एक ब्लिस कहते हैं, हाँ, उसका दोनों के साथ में एक समन्वय करके वज्रयान का उत्पन्न होना ये लोगों के लिए उस समय बहुत ही एक सुखकारक था, जिसके वजह से महायान लोगों को पसंद आने लगा। महायान का जो वज्रयान है लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगा, क्योंकि वो जनमानस तक जाने के लिए या जनमानस को सुख प्राप्त करने के लिए वो डायरेक्ट कैसे बुद्ध के मंत्र का पठन करके या बुद्ध के गुणों का कैसे संदर्शन करके या उसको कैसे अपने चित्त में धारण करते हुए उसको कैसे रूपांतरित किया जाता है, चित्त को कैसे शुद्ध किया जाता है, इसकी जो डायरेक्ट मेथड कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि नए नए वैज्ञानिक खोजें जो होती है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, हाँ, और काम स्पीड में होने लगता है। जैसे कि हम नेटवर्क अभी का देख रहे हैं, तो पहले का जो नेटवर्क था वो उसका अलग जीबी था, आज अलग है, हाँ, आज हम अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उसी प्रकार से वज्रयान भी एक अपने आप में एक ऐसा आउटपुट था या ऐसा कह सकते हैं कि एक्सपेंडेशन था या विकास था कि जो महायान के कुछ मूल्य को लेकर ही वो आगे आए, और जिन्होंने अनेक प्रकार की जो बुद्ध बोधिसत्व की ध्यान साधना है, मंत्र का उपयोग है, प्रतीकों का उपयोग है, रंगों का उपयोग है, मतलब जितने भी आपने जो मानसिक बुराइयां जो है या मानसिक न्यूरन है, उसी न्यूरनों को कैसे रूपांतरित किया जाए, लोग को
संसार के लोभ को बुद्ध के लोभ में या बुद्ध की आसक्ति में कैसे लेके आया जाए, हमारे भीतर जो द्वेष है उसको मैत्री और करुणा में कैसे परिवर्तित किया जाए, हमारा जो अज्ञान है उसको कैसे प्रज्ञा में परिवर्तित किया जाए। क्योंकि बुराई का हमें हमेशा अफसोस होता है कि मुझ में बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन वज्रयान परंपरा में उसी बुराई को रूपांतरित करने की प्रक्रिया बताई गई है। तो ये बहुत ही अद्भुत है। जब मैं उसको पढ़ रहा था, समझने का प्रयास कर रहा था, तो हमारे भले फिर आनापानसति करें या किसी भी प्रकार की ध्यान साधना करें, हर एक ध्यान साधना में अगर हम उस प्रकार से देखते हैं, समझते हैं, तो हमारी हर एक ध्यान साधना अच्छी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो ध्यान साधना इसमें सीखने वाले हैं वही आप करोगे या करने का कोई आग्रह नहीं है। लेकिन ज़रूर है कि हमने सभी ध्यान साधना को हमने उसका अवलोकन करना चाहिए, समझना चाहिए कि किस प्रकार से उसका उद्भव और उसका प्रभाव हमारे बौद्ध जगत में हुआ था, और आज भी उतना ही उससे अधिक उसका प्रभाव तिब्बतियन लोग ले रहे हैं। तिब्बतियन लोगों का दुख जो है, जब मैं धर्मशाला में गया था और उनकी लाइब्रेरी जब मैंने देखी थी, लाइब्रेरी में जो उन्होंने उनके तिब्बत का जो एक पिक्चर्स दिए थे कि उनके साथ में कैसा अन्याय हुआ है, तो उस चित्र में अन्याय देख के मुझे अस्पृश्यता के अन्याय की याद आई कि बाबा साहब के समय हमारे लोगों पे कितना अन्याय हुआ होगा। उस चित्र को देख के ही मुझे ऐसा लगा कि क्या मतलब अवस्था उस तिब्बतियन लोगों की उस समय लोगों ने की थी, जो चीन लोगों ने आक्रमण करके जो कुछ भी उनके साथ में किया है। और चित्र में जो देख के ऐसा लगा कि सही में कि बाबा साहब ने भी हमें ऐसे ही अस्पृश्यता के दुख से बाहर निकाला है। क्योंकि हमें कल्पना नहीं आती कि जब तक हम किसी का और का दुख नहीं देखते हैं। मुझे लग रहा था कि ये हमारा अस्पृश्यता का दुख ही सबसे बड़ा दुख है, लेकिन जब तिब्बतियन लोगों को देखा तो हमारा दुख तो है ही बड़ा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, लंबे परंपरा से वो जानबूझ के लाया हुआ है। लेकिन ये आक्रमण से आया हुआ है। लेकिन ये भी मानवीय जीवन में सबसे बड़ा दुख जो मैं देखा वो चित्रों में ही, वो धर्मशाला का जब वो संग्रहालय में देख रहा था तो मैं देख के काफ़ी परेशान हो गया कि किस प्रकार से इतने दुख के परिस्थिति में भी जो तिब्बतियन जितने भी दलाई लामा है, उनके साथ में जुड़े हुए जितने भी लोग भारत में, पूरे विश्व में अपने आज़ादी के लिए जो शांतिपूर्ण ढंग से या मैत्रीपूर्ण ढंग से या बुद्ध के सिद्धांत का अनुसरण करके जो फ्रीडम टू तिब्बत कर रहे हैं या तिब्बत का फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कितनी अद्भुत है। बाबा साहब का जो उदाहरण हमें दलाई लामा जी के और उनके सभी लोगों के पेशेंस में, शांति में और उनके सुकून में दिखाई देता है। तो सही में अगर हम देखते हैं कि वज्रयान क्या कर सकता है, वो उनकी वज्रयान की प्रैक्टिस है, क्योंकि वो सभी में वो बुद्ध के गुणों को देखते हैं और वो उम्मीद रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि कितना भी द्वेष हो, कितनी भी बुराई हो, उसको परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि वो अनित्य है। और बुद्ध ने वही कहा है और उन्होंने भी वही देखा है कि अनित्य क्या है। बुद्ध ने कहा इसलिए नहीं, बल्कि वो स्वयं भी उस अनित्यता का अनुभव करते हैं अपने जीवन में, और उस प्रकार से वो बुद्ध होने की जो या उनकी जो करुणा की भावना है, बोधिसत्व की भावना है, उससे पूरी तरह से वो जीवित रहते हैं। अभी हम देखते हैं कि वज्रयान का उगम स्थान कहाँ पे है। बौद्ध परंपरा में हमें इसका, भारतीय परंपरा में इसका पूरा हमें संदर्भ नहीं मिलता है, लेकिन तिब्बतियन परंपरा में, क्योंकि भारत में जो वज्रयान निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी में, लेकिन वो फला और फूला तिब्बत में। और जो 2 ग्रंथ की हम बात की वो भारतीय ग्रंथ थे, लेकिन उसके ऊपर जितने भी ग्रंथ रचे गए हैं वो तिब्बतियन परंपरा में या उसके बाद चाइनीज़ उसके भाषांतर हुए हैं, और आजकल उसी के भाषांतर इंग्लिश और हिंदी में हो रहे हैं। तो तिब्बतियन परंपरा में 3 प्रकार से बुद्ध ने प्रवर्तन किया है या दीक्षा दी, ऐसा बताया जाता है। पहली जो दीक्षा है ऋषिपतन या सारनाथ में बुद्ध ने दी है। पंचवर्गीय भिक्षुओं को सामान्य धर्म था। 13वें वर्ष में राजगृह में या गुरुकुट पर्वत है, वहाँ पे उन्होंने महायान धर्म की या प्रज्ञापारमिता की शिक्षा दी है, प्रवर्तन किया, ऐसा कहा जाता है। और 16वें वर्ष में मंत्रयान का तृतीय धर्म चक्र प्रवर्तन श्री धान्य कटक पर्वत में किया है।
जो मद्रास के कुंटूर जिले में विद्यमान है। तो ये तीनों धर्मचक्र प्रवर्तन को तिब्बतियन परंपरा में माना जाता है कि बुद्ध 3 प्रकार से धम्मचक्र प्रवर्तन किए हैं अपने अलग अलग समय में, अलग अलग अनुयायी के साथ में, और अलग अलग शिक्षाओं के साथ में। और उसके प्रमाण भी हमें साहित्य में मिलते हैं। और उसका जो प्रमाण जो है, सबसे पहला प्रमाण जो है कि श्री पर्वत जो है उसी को ही धान्य कटक पर्वत भी कहा जाता है। उसमें तांत्रिक उपासना का केंद्र उसको कहा जाता है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षुनी कपाल कुंडल तांत्रिक साधना करते हुए हमें वहाँ पे वर्णन मिलता है। और हमारे प्रसिद्ध आचार्य जो है, जो नागार्जुन है, जो विदर्भ के थे या हमारे महाराष्ट्र के थे, वो श्री पर्वत पर ही रहकर उन्होंने सिद्धियाँ को प्राप्त किया है, उसका भी वर्णन हमें मिलता है। श्री पर्वत में मंत्रयान और वज्रयान का उदय हुआ है, इसका प्रमाण हमें तिब्बत और सिएली ग्रंथों में प्राप्त होता है। और विशेषतः 14वीं शताब्दी में एक निकाय ग्रंथ है, जिसका वज्रयान को वज्र प्रवर्तवासी निकाय बतलाया गया है। तो अंततः संभव है कि श्री पर्वत को ही वज्रयान के संबंध में होने का कारण वज्र पर्वत के नाम से पुकारा है। और तिब्बती परंपरा में धान्य कटक में वज्रयान का चक्र प्रवर्तन स्वीकार करता है, वही वज्रयान की उत्पत्ति मानना न्यायसंगत है। तो हम इसलिए ये मानते हैं क्योंकि उसका वर्णन या उसकी जो उसका जो मूल्यमापन है या उसका प्रमाण है, हमें अलग अलग उदाहरणों में, अलग अलग ग्रंथों में या अलग अलग साहित्य में हमें मिलता है। उस आधार पे हम कह सकते हैं या हम इसको न्यायसंगत कह सकते हैं कि तीसरे प्रकार का जो धर्मचक्र प्रवर्तन है वो बुद्ध ने मंत्रयान का किया था, जिस मंत्रयान से हम आगे मंत्रयान या वज्रयान का विकास होते हुए हम देख सकते हैं। अन्यथा हमें ऐसा लगेगा कि हम किसी नए या कुछ नए यान को या जो बुद्ध से जुड़ा हुआ नहीं है उसकी हम बात कर रहे हैं। अभी हम आते हैं वज्रयान की उत्पत्ति किस समय हुई थी। अभी हम जिस विषय की तरफ जा रहे हैं वो 8वीं शताब्दी का विषय है। अभी तक हमने जो बातें की है थोड़ी बुद्ध के समय या बुद्ध के बाद में जो भी परंपराएं रही है, फिर महायान परंपरा हो, महायान परंपरा से योगाचार हो, विज्ञानवाद हो, मंत्रयान हो, और वहाँ से हम वज्रयान में अभी आ पहुँचे हैं। और वज्रयान से ही हमारा ज़्यादा ताल्लुक़ है। और उसके संदर्भ में जो भी हमें आगे मुद्दे है या हमारा विषय रहेगा कि विज्ञानवाद को भी थोड़ा हमें समझना पड़ेगा ताकि हमारा ध्यान का जो परिणाम है वो हमें और गहराई में मिल सके। क्योंकि विज्ञानवाद शून्यतावाद के साथ में ही सभी ध्यान परंपराएं या ध्यान साधनाएं जुड़ी हुई है कि जो हम बुद्ध बोधिसत्व की ध्यान साधना करने वाले हैं। तो वज्रयान की उत्पत्ति का समय अगर हम देखते हैं वो 8वीं शताब्दी के आसपास में हुआ है। जो जैसे कि मैंने कहा महायान से मंत्रयान आंतरिक स्तर पे चल रहा था और 8वीं शताब्दी में ही वो लोगों के बीच में आए जिसे हम वज्रयान कहते हैं। वज्रयान से ही जो सिद्धाचार्य है या उनके जो आचार्य थे उन्होंने लोक भाषा को गीता में या गीति जिसे हम गीति कहते हैं, कविता कहते हैं, लिखने का या उसका प्रचार प्रसार करने का कार्य होते हुए हमें 8वीं शताब्दी के बाद में दिखाई देता है। हम तांत्रिक मार्ग पहले से ही उदय हो चुका था। ये एक नया मार्ग जो है वो हमें आगे विकसित होते हुए दिखाई देता है। और मंजूश्री, जैसे कि मैंने पहले इसमें भी कहा कि मंजूश्री मूलकल्प जो है ये मंत्रयान का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको हमने और श्री गुह्य समाज, ये 2 ग्रंथों का हमने खास जिक्र किया है ताकि हमें कभी भी कुछ संदर्भ अगर हमें किसी से बात करनी है या हमें स्वयं भी पढ़ना है ताकि इसके बारे में हमारी और गहरी स्पष्टता हो सके। और इस ग्रंथ पे, ये 2 ग्रंथ पे अनेक टीकाएं और भाष्य लिखी गई है। याद रखिए कि यहाँ तक समाप्त नहीं हुआ है। इसके ऊपर जो भी बौद्ध आचार्य रहे हैं
और ये सबसे ज़्यादा तिब्बत में लिखे गए हैं, तिब्बतियन भाषा में लिखे गए, जिसको तंजूर कहते हैं। हाँ, तंजूर मतलब जो मूल साहित्य पे लिखी हुई जो टीका है, भाष्य है, हाँ, उसको तंजूर कहते हैं उनकी तिब्बतियन भाषा में। और उसमें जो भाषांतर करने वाले भारतीय भी थे, क्योंकि जब बौद्ध धर्म तिब्बत में 8वीं शताब्दी में गया तो बहुत सारे यहाँ से भाषांतर करने वाले भी लोग वहाँ पे लेके गए, जिन्होंने बुद्ध के बहुत सारे साहित्य का विशेषता वज्रयान महायान साहित्य का वहाँ पे तिब्बतियन भाषा में भाषांतर करने के लिए उनको मदद की थी, जिसमें नागार्जुन है, लेकिन नागार्जुन 7वीं शताब्दी वाले हैं। कृष्णाचार्य है, शांतिदेव की टीका प्रसिद्ध है। इन सभी कृतियों से ये सभी टीकाएँ हैं, जिस टीका में हमें वज्रयान का उल्लेख मिलता है कि उसकी उत्पत्ति कब और कैसी हुई है। और जो 18 पटकों में तंत्र शास्त्र सिद्धांत का विवेचन है, और ये जो 18 पटके मतलब 18 पिटक, 18 ग्रंथ का जो सिद्धांत का विवेचन जो है, लेकिन ये सभी ग्रंथ जो है अभी तिब्बत के भाषा में सुरक्षित है। और उसके बाद में अभी उसका इंग्लिश भाषांतर भी बहुत सारे ग्रंथों का हो चुका है। और इस प्रकार से वज्रयान का प्रचार भारत के बाहर विशेष रूप में तिब्बत में हुआ, जिसका हमें सबसे ज़्यादा वर्णन जो है श्री चक्र संवार तंत्र में मिलता है कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म भारत से तिब्बत में गया। और पद्म संभव के बारे में मैं अगले इसमें थोड़ी बात करूँगा, क्योंकि पद्म संभव ही है कि जिनके माध्यम से भारतीय जो वज्रयान बौद्ध धर्म है वो तिब्बत में गया और वहाँ पे पला फूला, और उसी के वजह से आज हम देख सकते हैं कि सही में वज्रयान बौद्ध धर्म भारत में उस समय किस सिद्धांत को मानता था और किस प्रकार से उनका दर्शन था, इसकी पूरी जानकारी है, स्पष्टता है, हमें तिब्बतियन परंपरा से आज हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और समझ के उसका अनुसरण कर सकते हैं, अगर चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो हमारे पास में है पर्याप्त है। लेकिन हम किसी भी परंपरा को ऐसे ही ना नकारें जबकि वो बौद्ध परंपरा है, बुद्ध से आई हुई, बौद्ध आचार्यों से आई हुई हमारी विरासत की परंपरा है। उसको हमने ज़रूर कम से कम स्पष्ट रहना चाहिए, भले हम उसको अनुसरण करें या ना करें, हमने किसी पे ज़बरदस्ती या किसी को हमें आग्रह नहीं करना है। अभी हम आखिरी पड़ाव में आते हैं कि वज्रयान का अर्थ क्या है और तत्व दर्शन क्या है। तत्व दर्शन को लेकर मैं और आगे के इसमें बात करूंगा, क्योंकि उसके साथ में ही हमें आगे ज़्यादा बढ़ना है। अभी सिर्फ मैं वज्र का अर्थ क्या होता है, ताकि हम हमारी जो शुरुआत है उस शुरुआत के प्रति हम पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। वज्र का अर्थ होता है, शून्यता का नाम ही वज्र है, सीधा और सरल। वज्र क्या है? शून्यता को ही वज्र कहा गया है, और उसका अर्थ है कि जो कभी नष्ट नहीं होता है, दुर्भेद्य ऐसा अस्त्र है। अभी और आगे उसको बताया गया कि वज्र दृढ़सर है, अपरिवर्तनशील है, अच्छेद्य है, अभेद्य है, न जलने योग्य, अविनाशी है, अंततः वो शून्यता का प्रतीक है। देखिए, इसमें एक गुण जब हम देखते हैं तो हमें आत्मा का बोध होता है, परमात्मा का, कि आत्मा का भी गुण ऐसा ही बताया जाता है, परमात्मा ईश्वर को भी ऐसा ही बताया जाता है। हाँ, लेकिन हमें यहाँ पे सजग होना है कि यहाँ पे ना आत्मा की बात की जा रही है, ना परमात्मा की, ना ईश्वर की। यहाँ पे शून्यता की बात की जा रही है। शून्यता मतलब बौद्ध भाषा में सीधे और सरल भाषा में प्रज्ञा। प्रज्ञा हमको सबको पता है, प्रज्ञा को ही शून्यता कहा गया है। और जो प्रज्ञा में 3 जो लक्षण है, अनित्य, अनात्म और दुख, उसके अंदर जो अनात्मता जो है उसी को ही शून्यता कहा गया है, कि सब कुछ अनात्म है, और उसी को प्रतीक रूप में वज्र कहा गया है, और उसके गुण इस प्रकार से बताए जाते हैं। लेकिन और एक इसमें दूसरा भी अर्थ है कि वो शून्य नैरात्म है, वो आत्म नहीं है। याद रखिए, जिस प्रकार से आत्मा को नित्य माना जाता है, हाँ, ईश्वर को नित्य माना जाता है, हाँ, लेकिन वो नैरात्म नहीं होता है, वो किसी 2 चीज़ से नहीं बनता है, स्वतंत्र होता है।
ईश्वर स्वतंत्र है, आत्म स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ पे जो शून्यता है, वज्र है, वो नैरात्म है, उसमें आत्मा नहीं है, वो देवी के स्वरूप है। मतलब वो ऐसा कहा जाता है कि शून्यता ये माता है या प्रज्ञा माता है जहाँ पे बुद्ध का जन्म होता है। क्योंकि कोई कोई शब्द जो हमें व्यवहार में समझ में आते हैं, ऐसे शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ताकि जो सामान्य जन है माता पिता को आराम से जानते हैं, भाई बहन को आराम से जानते हैं, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके वज्रयान ने बुद्ध की बातों को बताया है। माता सभी को पता है, हाँ, लेकिन माता ये शून्यता है, प्रज्ञा है, ये शायद हम वज्रयान से ही जान सकते हैं। क्योंकि वज्रयान ने उस देवी के स्वरूप में, या उसको देवी के स्वरूप में, जिसे हम प्रज्ञा पारमिता सुप्त कहते हैं, प्रज्ञा पारमिता, तो शून्यता का जो भाव जो है देवी स्वरूप भाव है, और वो उसको एक आलिंगन के तौर पे बताया गया है। किसके साथ में जुड़ा है? वो बोधिचित्त के साथ में जुड़ा हुआ है। शून्यता महाकरुणा के साथ जुड़ी हुई है। शून्यता ना करुणा से अलग रह सकती है, ना करुणा शून्यता से अलग रह सकता है। ना करुणा अपने आप में कुछ है, ना शून्यता अपने आप में कुछ है। वो दोनों एक दूसरे के पास में आने से ही कुछ है। और उस अर्थ में जो बौद्ध धर्म में जो शून्यता कही है, या वज्र कहा गया है, उस अर्थों को हमने सूक्ष्मता से देखना चाहिए कि वज्रयान में शून्यता जो है और बोधिचित्त है, और महासुख है, जैसे हम परम सुख कहते हैं, उस तीनों का वो संगम है जो असंख्य जीवों को कल्याण करने के लिए वो अपना मार्ग खुला करता है। तो इस अर्थ से वज्रयान को हम देख सकते हैं कि वज्रयान का जो अर्थ जो है, जिस प्रकार से हमें समझ में आता है या पहले आया था, वैसा वो अर्थ नहीं है। उसकी जो क्वालिटी है, जैसे जैसे हम उसके तत्व को और उसके ध्यान साधना को हम करेंगे तो हमें समझ में आएगी। लेकिन अभी हमें इतना ही समझना है ताकि हम अपने ध्यान को और आने वाले जो भी हमारे थेरोटिकल जो सेशन रहेंगे उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं अपनी बात को मैं पूर्ण विराम देता हूँ, क्योंकि तत्व दर्शन को लेके मैं अलग से आपसे बात करूँगा ताकि उसमें आप लोगों की और ज़्यादा स्पष्टता हो सके। तो कुछ रेफरेंसेस भी उसमें दिए हुए हैं, जिस रेफरेंस से कुछ बातें मैंने ये ली हुई है। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ बात बता रहा हूँ। मैं इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे जो समझ के मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ, इतना ही मेरा है। अन्यथा जो बातें भी मैंने आपके बीच में रखी है, कही है, और आपको ये पीपीटी आपको मैं शेयर भी करूँगा, तो इसका और आगे का अध्ययन आप लोगों के हाथ में है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुशिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ने में रुचि रखते हैं, और रुचि का सदुपयोग करें, और कुछ न कुछ जो भी इसके संदर्भ में हमें ग्रंथ मिलते हैं, वज्रयान को लेके, मंत्रयान को लेके, या महायान को लेके, और महायान के बहुत सारे ग्रंथ भी, अगर आपने एक जो ताइवान से आए हुए ग्रंथ है उसके अंदर भी महायान धर्म की रूपरेखा करके एक बहुत अच्छा बुक है, वो मुझे लगता है कि फ्री में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है वो बुक, पीडीएफ में मुझे मिलेगा तो मैं आपको भेजूँगा। तो ऐसे बुक भी पढ़ सकते हैं, ज़रूर नहीं है कि उसी के ऊपर आपको बुक मिले, लेकिन महायान से लेके जहाँ पे भी आप आगे बढ़ोगे तो आपको ऐसी बातें ज़रूर पढ़ने को, सुनने को मिलेगी, ताकि आपका सुना हुआ जो श्रुत में ज्ञान है, जब आप पढ़ोगे और ख़ुद भी जब चिंतन करोगे तो बहुत सारे भेद अपने आप ही टूटने लगेंगे, और आपकी जो स्पष्टता है, क्योंकि स्पष्टता ही आपको ध्यान में या किसी भी परिवर्तन में आपको मदद कर सकती है। जहाँ पे प्रज्ञा नहीं है वहाँ पे बुद्ध नहीं है। दिखने में भले बुद्ध दिखे, वो भी बुद्ध नहीं है, जिसे हम बुद्ध रूप कहते हो, बुद्ध नहीं है। जब आप प्रज्ञा से देखोगे तो वो बुद्ध है। फिर तो मिट्टी भी हमारे लिए बुद्ध बन जाती है। मिट्टी को देखोगे तो भी हम बुद्ध बन जाएंगे, नहीं? लोग चपाती को सेकते सेकते बुद्ध बन गए, हाँ, पानी पैर पे डालते डालते बुद्ध बने।
तो बुद्ध बनना मतलब सहज है, लेकिन अगर उस बुद्ध बनने का जो तंत्र अगर हमें पता नहीं है, संकेत को नहीं समझ पाते हैं, तो संकेत समझने की अगर हम क्षमता नहीं निर्माण करते, तो बुद्ध भी हमारे सामने आए तब भी हम बुद्ध को पहचान नहीं पाएंगे। तो वज्रयान बहुत ही एक अद्भुत यान है कि जो हमें बुद्ध से डायरेक्ट जोड़ने के लिए हमें मदद करता है, जिसकी हम खोज कर रहे हैं। जैसे कि हरिण ढूंढती रहती है कि गंध कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, लेकिन उसके वो नाभि से आती है, उसको पता नहीं है। हमारा भी हाल ऐसे ही है, हम सुख ढूंढ रहे, लेकिन बाहर बाहर और किसी इसमें वो भीतर ही है, जिसे बुद्ध स्वभाव कहते हैं, वही महासुख है। और उसी को प्राप्त करने के लिए हमें प्रज्ञा और करुणा की ज़रूरत है, वही वज्रयान है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं और समय आपके पास में है तो ज़रूर प्रश्न करिए। अगर संभ्रम नहीं है तो यहाँ पे हम अपने आज के टॉक को समाप्त करते हैं और कल फिर से हम प्रश्न के साथ में आगे मिल सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर, बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय सर। सर दैट्स बी फ्लो